आत्मा वंदन सभी मास्टर्स का मेरे ध्यानी ज्ञानियों का स्वागत करती हूँ इस ध्यान सागर के शाम के सत्र पे। मैं प्रीतिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ मास्टर्स। जैसे आप सभी जानते हैं, हम यहाँ पर रामचरितमानस के पारायण कर रहे हैं। हमने बालकांड समाप्त करके अयोध्या कांड में आ चुके हैं और बस कुछ और दिनों में हम अयोध्या कांड भी समाप्त कर चुके होंगे मास्टर्स। चलिए हम आपको इसके आगे की जो कथा है वो सुनाएंगे, पर इससे पहले हमें आनापानसति ध्यान करेंगे 20 मिनट का, ताकि हमारे पूरे दिन की जो भी टेंशन है, जो भी खराब ऊर्जा भीतर ली है हमने, वो सभी को हम बाहर करके अभी जो हमारे नवरात्रे चल रहे हैं ना मास्टर्स, तो बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है धरती पे। उस पॉजिटिव एनर्जीज को हम ग्रहण करते हुए फिर हमारी कथा का श्रवण करेंगे। जैसे अभी 4 दिन के बाद रामनवमी आने वाली है, राम जी का जन्म है ना, तो उनकी भी ऊर्जाएं अभी जुड़ी हुई है हमारे लोग के साथ। चलिए मास्टर्स, सभी सुखासन में बैठेंगे। जो नीचे बैठे वो आलती पालती में बना लेंगे, और जो ऊपर बैठे अपने पैरों को क्रॉस करेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा के बड़े प्यार से अपनी गोद में रखेंगे और बड़े प्यार से अपनी सुंदर सी कोमल सी आंखों को बंद करेंगे। जिस किसी ने चश्मा पहना हो मास्टर्स, वो अपना चश्मा उतार लेंगे। जैसे हम बताते हैं कि भौतिक जगत को देखने के लिए हमें इस चश्मों की आवश्यकता होती है, पर हमारे भीतर की जगत हम केवल और केवल हमारे मन की आंखों के साथ ही देख सकते हैं। सारा ब्रह्मांड, सभी ग्रह नक्षत्र, सब कुछ हमारे भीतर है मास्टर्स। जैसे हम देवियों की आराधना कर रहे हैं, सभी देवियां हमारे भीतर ही हैं। सभी का हम अंश ही है मास्टर जी। मास्टर्स, एक गहरी लंबी श्वास रोके और बड़े प्यार से धीरे धीरे करके उससे बाहर छोड़ेंगे और खुद को रिलैक्स 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 करेंगे। दोबारा से एक गहरी लंबी श्वास रोके और बड़े प्यार से धीरे 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 छोड़ते हुए महसूस करेंगे हमारे शरीर का, इस भौतिक शरीर का एक एक अंग, एक एक सेल रिलैक्स हो रहा है, सर से लेके पांव तक, अंदर से और बाहर से। सभी ऑर्गन्स को शांत करेंगे, सभी इंद्रियों को। जी मास्टर्स, अभी हम सभी का आवाहन करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। मैं प्रथम विघ्नहर्ता गणपति जी का आवाहन करती हूँ कि वो हमारे साथ आए और हमारे इस ग्रुप की ऊर्जाओं के साथ जुड़े। दूसरा, हम भोले बाबा शिव परिवार का आवाहन करेंगे मास्टर्स, वो हमारे साथ, हमारे इस ग्रुप की ऊर्जाओं के साथ जुड़े। फिर हम नव दुर्गा अम्बा माँ
दुर्गा देवी, सभी माताएं, उनकी 10 महाविद्याएं और सारी उनकी जो योगिनियां होती हैं, सभी इस समय धरती पे एक्टिवेट है मास्टर्स। हम उनसे निवेदन करेंगे कि वो आए और अपनी ऊर्जाओं से हमारे इस ग्रुप की ऊर्जाओं को जोड़े। सभी देवी देवता, माता पिता, सभी गुरु, हमारे ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, माँ अवतार बाबा जी, अपने अपने गुरु, सभी गुरुजन, संत शिरोमणि, भक्त मंडली, पिरामिड मास्टर, पिरामिड वर्ल्ड के सभी मास्टर्स, लाइट वर्कर्स, संभाला के सभी मास्टर्स, एंजल वर्ल्ड के सभी एंजल मास्टर्स और हमारे इस ग्रंथ के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी और इसके सभी पात्र, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, हमारे महाबली हनुमान जी, विष्णु जी, लक्ष्मी जी सहित हमारे साथ जुड़े गुरु दत्तात्रेय, आज गुरुवार, गुरुओं का दिन है। अपने अपने सभी गुरु का आह्वान करेंगे, अपने घर परिवार वालों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, दुनिया के एक एक कण का, धरती माता के एक एक कण का, जो हमें पालन पोषण कर रही है। सभी को हम नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे, दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम करेंगे मास्टर्स। ब्रह्मांड को कोटि कोटि प्रणाम। माताओं की ऊर्जा के साथ हम करेंगे आज का ध्यान। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी बाधाओं के नाश का मंत्र। सर्व बाधा विनिर्मुक्ता धन धान्य सम्मानवितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। मास्टर्स, ये सभी बाधाओं से मुक्ति देने वाला और सभी जो भी आपकी इच्छा हो पूर्ण करने वाला ये मंत्र था जो हमने अभी आपको सुनाया। अभी विघ्न बाधाओं से छुटकारा पाने के लिए नमो नमो विघ्नेश्वरी, नमो नमो जगदम्बा, संत जनों के काज में करती नहीं विलंब।
या देवी सर्वभूतेषु मा शक्तिरूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा विद्यारूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अपना पूरा ध्यान अपने श्वासों पर, एक श्वास भी छूटने ना पाए मास्टर। हर एक श्वास से हमें हमारे आसपास जो भी मास्टर जुड़े हैं उनकी ऊर्जाओं से जुड़कर उन ऊर्जाओं को ग्रहण करेंगे और हम कहेंगे हमें आपका ये उपहार स्वीकार है, स्वीकार है। पूरे स्वीकार भाव से उन ऊर्जाओं को अपने भीतर स्वीकार करें। या देवी सर्वभूतेषु मा दयारूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा क्षमारूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा बुद्धिरूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी से प्रार्थना करेंगे। इस संसार में जो भी कुबुद्धि है सभी को सद्बुद्धि प्रदान करे, सभी पर अपनी दया बनाए रखे। हम आपके बालक हैं माँ, हमसे जो कोई भी भूल होती हो जाने अनजाने दिन भर में, उन सभी के लिए हमने आपकी स्तुति की है। आप उन भूलों की हो सके हमें क्षमा कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु मा आरोग्यरूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी से करभद्र
करबंद विनम्र भाव से हम ये याचना करते हैं माँ, हम सभी को इस दुनिया में जो भी जीव, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, जो भी कोई रोगों से जूझ रहे हैं, आपके इस नवरात्रे में इतनी कृपा कीजिए कि वे सभी रोग मुक्त हो जाए। किसी के भीतर ना कोई रोग, ना कोई द्वेष, ना कोई कलश, ना कोई क्लेश, ना कोई स्वार्थ, ना कोई कुबुद्धि, ना कोई जलस, ना कोई क्रोध, ना कोई छल, ना कोई कपट। जिस तरह से आपने इन नवरात्रों के नव बड़े बड़े असुरों का संहार किया था, शुंभ निशुंभ, मधुकैटभ, रक्तबीज, महिषासुर, धूम्रलोचन, इसी तरह हमारे भीतर बैठे इन सभी असुरों का सर्वनाश कीजिए देवी माँ। और एक बार आपके दर्शन जरूर दीजिए। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए माँ जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो मैया, मेरे सर पे रख दो मैया, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए माँ जन्म जन्म का साथ। माँ, इस जन्म नहीं हर जन्म अपना साथ, अपना हाथ, अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखना। धन्यवाद है माँ, धन्यवाद, धन्यवाद।
मास्टर्स, धीरे धीरे हम अपने इस ध्यान से बाहर आएंगे, सभी की ऊर्जाओं को एकत्रित करते हुए प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ सभी दिव्य शक्तियों को अपने भीतर, आसपास, इस संसार में, अपने शहर में, गांव में, दुनिया में, ब्रह्मांड में, हर लोकों में फैलाते हुए हम धीरे धीरे अपने ध्यान से बाहर आएंगे। अपने हाथ और पैरों को महसूस करिए मास्टर्स। अपने शरीर को महसूस कीजिए। गड़बड़ी गड़बड़ी नहीं, पूरे होश हवास में जब अपने आप को पूर्ण महसूस करे तभी अपने हाथ और पैर के लॉक खोलेंगे मास्टर्स। दोनों हाथों की हथेलियों को अपने चेहरे को महसूस करते हुए चेहरे पे लेके आएंगे, आंखों पे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने चेहरे को, अपने शरीर को स्पर्श कराते हुए बड़े प्यार से मुस्कुराहट के साथ माताओं के दर्शनों का आनंद उठाते हुए और हमारे राम दरबार के आनंद उठाते हुए सभी शक्तियों का आनंद उठाते हुए बड़े प्यार से अपनी आंखों को खोलेंगे मास्टर्स। कोई हड़बड़ी गड़बड़ी नहीं, जब पूर्ण महसूस करे वही खोले। और जो ध्यान में बने रहना चाहते हैं मास्टर्स, वो ध्यान में बने रहें। हम अपने स्वाध्याय की ओर प्रस्थान करते हैं। जो कोई बाहर आ चुके हैं थोड़ा पानी अवश्य पी ले। मास्टर्स, हम अपने स्वाध्याय की ओर बढ़ते हैं। मास्टर्स, हमने, एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं दिया कर लेती हूँ।
जी मास्टर्स, हम चलेंगे अपने दोहे के साथ। हमने अयोध्या कांड से 261वां दोहा लिया था, 261। वहीं से शुरू करेंगे मास्टर्स। साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहु, स्थूल सत भाऊ। साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहु, स्थूल सत भाऊ। प्रेम प्रपंचु की झूठ फुर, जानहि मुनि रघुराव। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स, इसमें कहते हैं साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच, छल कपट, झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। भरत जी ये बता रहे हैं कि इन साधु के सभा और गुरु जी और स्वामियों के समीप और ये पवित्र तीर्थ स्थान में मैं ये सब सत्य कह रहा हूँ, कोई भी बात इसमें झूठ नहीं है। मास्टर्स, हम अपने चौपाई पे चलेंगे। हो भूपति मरन प्रेम पनु राखी, जननी कुमाती जगत सबु साखी। देखी न जाहि बिकल महतारी, जरहि दस दुसह जर पुर नर नारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। मास्टर्स, राम सिया राम बोलना है आपको। कहते हैं प्रेम के प्रण को निभाकर महाराज पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि, दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल है, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसह तप से जल रहे हैं। भरत जी अभी राम जी को बता रहे हैं कि देखिए, अब पिताजी को आप पे इतना प्रेम था कि उन्होंने प्रेम को निभाने के लिए महाराज अपने पिताजी ने, है ना, अपना प्राण त्याग दिया। और माता की कुबुद्धि, दोनों का सारा संसार साक्षी है ना। पिता ने प्राण त्याग दिए और माता ने जो कुबुद्धि चलाई है, दोनों का संसार साक्षी है। और माता एक ऐसी व्याकुल है कि मुझसे देखा नहीं जाता, और अवधपुरी के नर नारी वो तप से जल रहे हैं, दुख और तप से, है ना। आगे चलेंगे मास्टर्स, बड़ी चौपाई है। हो मही सकल अनरथ कर मूला, सो सुनी समुझी सहो सब सूला। सुनी बन गवन किनी रघुनाथा, करी मनु बेश लखन सिय साथा। बिनु पाहिन पयो देहि पाए, शंकर साखी रहो एहि धाये। बहुरी निहार निषाद सनेहु, कुलिस कठिन उर भयहु न बेहु। राम सिया राम, जय जय राम। मास्टर्स कहते हैं, मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ। यह सुन और समझ कर मैं सब दुखों को सहा सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण, बिना जूते पहने, पांव प्यादे पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं, इस घाव से भी मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण ही नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ या पटा नहीं। मास्टर्स, भरत जी अपनी व्यथा राम जी को सुना रहे हैं कि जब उन्होंने सुना कि सीता जी राम जी मुनियों का वेश धारण करके पैदल ही, है ना, बिना पाँव में चप्पल जूते पहने पैदल ही वन में निकल गए। यह सुन के बोले, मेरे तो प्राण निकल नहीं गए, मेरा हृदय फटा क्यों नहीं। आगे चलेंगे। हो अब
अब सब आँख न देखहु आई, जियत जीव जड़ सभी सहाई। जिनहि निरखी मग संपिनी बीछी, तजहि विषम विषु तामस तीछी। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते अब यहाँ आकर सब आंखें से देख लिया, यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहवेगा। जिनको देखकर रास्ते की सांपिनी और बिच्छी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती हैं। तो भरत जी कह रहे अब तो मैंने आके यहाँ सब आंखों से देख लिया, है ना। यह जड़ जीव रहता जीता रहकर भी सभी सहेगा, है ना। तो बोले जिस रास्ते में सांप और बिच्छी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध का त्याग कर देती है, मीन्स जंगलों में यही होता है ना, वन में। दोहा लेंगे मास्टर। ते रघुनंदन लखन सिया अनहित लोग जाहि, तासु तनय तजि दुसह दुख, देव सहाविन काहि। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स इसमें हमने 262 दोहा लिया है अयोध्या कांड से 262। कहते वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता, जिसको शत्रु जान पड़े, उस कैकई के पुत्र मुझको छोड़कर देव दुसह दुख और किसे सहवेगा। बोलते वे ही रघुनंदन लक्ष्मणों जी सीता जी, है ना, जिसको शत्रु जान पड़े, किसको, कैकई को, है ना। तो उस कैकई के पुत्र मुझको छोड़कर देव दुख दुसह दुख और किसे सहवेगा। बोले उनका ही पुत्र हूं मैं, तो फिर माँ बाप के, बोलते हैं ना, माँ बाप के कर्मों की सजा औलाद को मिलती है, तो उनका पुत्र होने के नाते ये कष्ट मुझे ही सहना होगा। आगे चलेंगे। ओ सुनियति बिकल भरत बरबानी, आरती प्रीति विनयन विनय नय सानी। शोक मगन सब सभा खबारू, मनहु कमल बन परेहु तसारू। राम सिया राम जय जय राम। कहते अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो, है ना मास्टर्स। कहते इतना व्याकुलता से भरत जी अपना दुख व्यक्त कर रहे थे कि यह सुनकर सारी सभा स्तब्ध, मीन्स शोक छा गया, मीन्स वहां पे पिन ड्रॉप साइलेंस बोलते हैं ना, एकदम आवाज नहीं, सब शांत हो गए। ऐसे लग रहा था कि कमल के वन पर पाला पड़ गया हो, है ना। पाला मीन्स वो वो गिरता है ना, ओले ओले, उसको बोलते हैं। आगे चलेंगे। हो कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध कीन मुनि ज्ञानी। बोले उचित बचन रघुनंदो, दिन कर कोल कौरव बन चंदो। सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंद उचित वचन से बोले। मास्टर्स कहते जब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथा थी, वो भरत जी को सुनाई, क्योंकि उसमें से उन्हें कुछ समाधान हो, है ना। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद वन मीन्स वो उपमा दे रहे हैं कि सूर्य कुल की कुमुद वन, फूलों के वन, है ना, प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा रघुनंद जी उचित वचन में बोले। ये राम जी की उपमा खूबसूरती का बखान दे रहे थे। आगे चलेंगे। हो तात जाय जिय करहु गलानी, इस अधीन जीव गति जानी। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुनः सिलोक तात तर तोरे।
राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही गिलानी करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। विराम जी कहते हैं कि तुम वर्त में ही अपने मन में ऐसी गिलानी लेके आ रहे हो, है ना, क्योंकि ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत मीन्स राम जी कहते हैं मेरे मत से तो भूत भविष्य वर्तमान, है ना, ये क्या है, तीन काल है, और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल ये क्या है, तीन लोक है। इसके जो भी पुण्यात्मा पुरुष है ना, ये सब तुमसे नीचे रहते हैं। मतलब आपका भरत जी को ये बता रहे हैं कि आपका स्थान कितना ऊंचा है ना मास्टर, बहुत सुंदर। आगे चलेंगे। हो और आनत तुम पर कुटिलाई, जाय लोक परलोक न साई। दो सुदेही जन नहीं जड़ते, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। सिया राम जय जय राम। कहते हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक यहाँ तक के सुख यश आदि बिगड़ जाता है, और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया। देखिए मास्टर्स, कितने सुंदर भाव है हमारे रघुनंदन जी के। कहते देखिए भरत जी, हृदय में तुम पर जो कुटिलता का आरोप करने वाले लोग होंगे ना, वो यहाँ का सुख और यश तो क्या, यहाँ पे सुख और यश तो वो उनका बिगड़ेगा ही, पर जब वो परलोक में जाएंगे ना, वहां भी वो उनको नष्ट मीन्स उनको अच्छा लोक नहीं मिलेगा, है ना, मरने के बाद उनकी गति अच्छी नहीं उनको मिलेगी। जो आप पे शक करेंगे, आपकी कुटिलता बताएंगे, है ना, आपको कुटिल समझेंगे, उनकी बात यहाँ बताई जा रही है मास्टर्स। कहते हैं माता कैकेयी को तो वही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने कभी गुरु और साधुओं की सभा में जाकर उनका सेवन मीन्स उनके जो कथन होते हैं ना, उनका सेवन नहीं किया। जैसे मास्टर्स हम जानते हैं हमारी लाइफ क्या थी जब हम इस आध्यात्म में नहीं आए थे, है ना, इस ध्यान में नहीं आए थे, तब हमारी गति कैसी थी, मनुष्य की गति, है ना। अभी हम आए हैं तो हमारे को ये थोड़ी समझ आ गई है, तो हम किसी को दोष नहीं देते, ऐसे राम जी बता रहे हैं भरत जी को। दोहा है मस्त, दोहा लेंगे। मिटई पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। लोक सुज सुपर लोक, सुखु सुमिरत नाम तुम्हार। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मस्त, सबको सियापति रामचंद्र जी की जय बोलना है। हम बताते हैं रोज के राम नाम इस कलयुग का तारणहार मंत्र है। कहते हैं मास्टर 2 बार अगर हम राम राम बोलते हैं तो हमने 108 जो हम माला गिनते हैं उसका फल हमें प्राप्त हो जाता है। आगे चलेंगे। सॉरी, हमने ले लिया था अयोध्या कांड से, हमने 263 दोहा लिया है, 263। कहते हैं हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। राम जी कहते हैं भरत जी को कि तुम्हारा नाम अगर स्मरण भी करते हैं ना, तो सब पाप प्रपंच और अज्ञान, ये समस्त अमंगलों के जो समूह होते हैं वो मिट जाएंगे, और कोई आगे आपका नाम लेगा मतलब, तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख उनको प्राप्त होगा। देखिए राम जी के नाम से भी भरत जी का नाम, जिसको सुख यश चाहिए,
वो लेते रहेंगे मास्टर्स। आगे चलेंगे। हो कहूँ सभा सत्य शिव साखी, भरत भूमि राउरी राखी, तात कुतरक करहु जनि जाए, बैर प्रेम नहीं दुरहि दुराए। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते हैं भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ, शिव जी साक्षी है। क्योंकि मास्टर्स आपको मालूम है ना, राम जी शिव जी के भक्त थे, इसीलिए वो कुछ भी साक्ष्य अपने शिव जी के ऊपर लेते हैं। तो बोलते हैं कि भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ, मेरे शिव जी साक्षी है, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क न करो, वैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते, है ना मास्टर्स। राम जी कहते हैं कि आपको व्यर्थ में कुतर्क मत करो, क्योंकि प्रेम और वैर ये दोनों कितना भी छुपाने की कोशिश करो, ये छुपते नहीं है, वो कभी ना कभी प्रकट होते जरूर है मास्टर्स। आगे चलेंगे। हो मुनिगण निकट बिहग मृग जाहि, बाधक बधिक बिलो की पराहि, हित अनहित पशु पाछहु जाना, मनुष्य तनु गुण ज्ञान निधान। राम सिया राम जय जय राम। कहते पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। देखिए कितना सुंदर वर्णन है। कहते हैं कि पक्षी और पशु, है ना, मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें ये कभी भी आघात नहीं पहुंचाएंगे, है ना। क्योंकि ये मुनि है, संत है, इनके पास ये सोचे समझे बिना बेधड़क जाकर बैठ जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बाधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। जब भी उन्हें पता चलता है कि नहीं ये तो हमें मारेंगे या पकड़ लेंगे, हमारी हिंसा करेंगे, तो वो देखते ही भाग जाते हैं। जैसे मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं, है ना। जैसे अभी हमको उदाहरण बताया कि साधु, है ना, जो है मुनि, उनका उदाहरण दिया कि वो सॉरी मित्र के रूप में उनका उदाहरण दिया कि उनको पशु पक्षी भी पहचानते हैं और बेधड़क उनके पास चले जाते हैं। लेकिन अगर फिर मनुष्य ये दुश्मन कोई है ना, शत्रु, तो उनको वो उनकी भी पहचान हो जाती है कि वो पकड़ लेंगे। फिर मनुष्य का शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार है। जब वो बोलते हैं, जब वो पशु पक्षी में इतनी समझ है कि वो अपना मित्र और शत्रु पहचान सकता है, तो फिर अपना तो ये मनुष्य देह है ना, ये तो पूरे गुणों का भंडार और ज्ञान का भंडार है। बहुत सुंदर मास्टर्स, बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है। आगे चलेंगे। होता तो तुम्ही मैं जानऊनी के, करो का असमंजस जी के, राखे हुराय सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहरे प्रेम पन लागी। सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते हैं तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूं, जी में बड़ा असमंजस दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा है और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया, है ना। कहते हैं तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूं, जी में बड़ा असमंजस, मीन्स मेरा जी बहुत दुविधा में पड़ा है। क्या, तो राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा, है ना। बोले मेरे को वन भेज, मतलब मेरा त्याग कर लिया, लेकिन सत्य को खुद के पास रखा, और उस सत्य और मेरे प्रेम में पड़कर उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। आगे चलेंगे मास्टर। होता सुबचन में
तत मन सोचू, ते हित अधिक तुम्हार संकोचू, ता पर गुर मोहि आयशु दीना, अवसि जो कहो चहो सोई कीना। राम सिया राम जय जय राम। कहते उनके वचनों को मिटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है, उस पर भी गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। मास्टर्स कहते हैं उनके वचन तो मिटते मन में सोच होता है, किसके? राजा दशरथ जी पिताजी के, है ना। उससे भी बढ़कर तुम्हारा ये संकोच है, पर उस पे भी गुरुजी ने जो आज्ञा दी है, अब वो जो कहेंगे वो मैं अवश्य करना चाहता हूँ। दोहा लेंगे मास्टर्स। मनु प्रसन्न करि सकुच तजी, कहो करो सोई आजू, सत्य संत रघुबर बचन, सुनि भा सुखी समाज, सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स हमने अयोध्या कांड से 264वां दोहा लिया है, 264। कहते तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर, जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रतिज्ञा रघु कुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। अब वो राम जी कहते हैं भरत जी से, तुम मन को प्रसन्न करो और अभी संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो, है ना, मैं आज वही करने को तैयार हूँ। सत्य प्रतिज्ञा रघुकुल श्रेष्ठ राम जी, यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। जब राम जी ने यूं कह दिया, भरत जी पे अपना डाल दिया, तो सारा समाज सुखी हो गया, क्योंकि उनको ऐसा था कि राम जी भरत जी के कहने में चलेंगे और भरत जी तो उन्हें लिवाने आए हैं, तो अभी निश्चय ही राम जी हमारे अपने अयोध्या लौट आएंगे, ऐसा मन में सभी के आ गया और वो प्रसन्न हो गए। मास्टर्स आगे चलेंगे। ओ सुरगण सहित सभय सर राजू, सॉरी, सुरगण सहित सभय सुर राजू, सोच ही चाहत हो न अकाजू, बनत उपाय करत कछु नाही, राम शरण सब गे मन माही। सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगाड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण गए। ना मास्टर्स अभी ऊपर बैठे बैठे इंद्र जी को वापस सोच आ गई कि अरे वापस ये राम जी तो भरत जी के कहने में आ जाएंगे और भरत जी तो इनको वापस अयोध्या लेके चले जाएंगे, फिर जो वो कार्य करने के लिए धरती पे अवतरित हुए थे वो कैसे होगा। वो सोचकर सभी राम जी के मन में, है ना, मन ही मन में राम जी के शरण में गए सभी देवता। आगे चलेंगे मास्टर। हो बहुरी बिचारी परस पर कही, रघुपति भगत भगति बस आही, सुधि करि अम्बरीश दुर्बासा, धे सुरपति निपट निरासा। सिया राम जय जय राम। कहते फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के वश है, अम्बरीश और दुर्वासा जी की घटना याद करके तो देवता और इंद्र भी बिल्कुल ही निराश हो गए, है ना मास्टर। कहते हैं फिर वे विचार करके आपस में कहने लगते हैं कि रघुनाथ जी तो भक्ति भक्त की भक्ति के वश में ही है ना। अम्बरीश कौन है? इंद्र ऋषि है। तो बोले इस घटना को याद करके देवता और इंद्र बिल्कुल निराश हो गए। एक सेकंड।
हाँ जी प्रीति जी। आवाज नहीं आ रही है प्रीति जी। ओके, थैंक यू सो मच ममता जी, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। आगे चलेंगे। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्ति के भक्तों के वश में है। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए, है ना। वो एक कहानी है मास्टर्स, जो इंद्र और ऋषि दुर्वासा के बीच में घटी थी। किसी दिन आपको वो भी हम सुनाएंगे, पर आज हम आगे बढ़ेंगे। आगे की चौपाई पे चलेंगे। ओ सहे सुरन बहु काल विषादा, नर हरि किए प्रगट प्रहलादा, लगी लगी कान कही धुनि माथा, असुर काज भरत के हाथा। सिया राम जय जय राम। कहते पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग लग कर और सिर धुन धुन कर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ है ना। बोलते हैं बहुत समय पहले देवताओं ने भी बहुत दुख सहे राक्षसों के, है ना। जैसे आपको ये स्टोरी तो अभी अभी होली गई इसलिए मालूम है मास्टर, कि हमने यहाँ पे सुनाई थी कि हिरण्यकश्यप, उसके बेटे प्रहलाद जो नारद जी के भक्त थे। हिरण्यकश्यप एक राक्षस के राजा थे, है ना। वो लोगों पे बहुत अत्याचार करते थे, उन्हें बहुत दुख देते थे। इसलिए इसमें बता रहे हैं कि पहले देवताओं ने भी बहुत समय तक दुख सहे। जैसे ये बता रहे हैं कि इस वो है ना, देवताओं को भी स्वर्ग से निकाल दिए थे और पूरे अधिकार उन्होंने अपने वश कर लिए थे, और सभी को बोल दिया था कि कोई देवता का नाम नहीं लेगा, सब मेरी ही पूजा करेंगे। तभी उन्हीं के घर में प्रहलाद उनके पुत्र के रूप में, नारायण के भक्त के रूप में
जन्म लेते हैं और उन्होंने नरसिंह भगवान को, क्योंकि प्रहलाद को भी बहुत कष्ट दिए जाते हैं, तभी हम होली भी मनाते हैं ना, तो उसकी स्टोरी है। तो प्रहलाद को भी कष्ट दिए गए हैं, लेकिन नारायण ने उनकी रक्षा की। तब उन्होंने आखिरी में तंग आकर पूछते हैं, इस खंबे में भी क्या तेरे नारायण हैं? तो बोले हाँ, क्यों नहीं, वो तो कण कण में है। तो हिरण्यकश्यप गदा लेके उस स्तंभ को तोड़ते हैं, तो उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं मास्टर्स। तो बोले पहले बहुत दुख रह सहे, तब भक्त प्रहलाद ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया था, है ना। उन्होंने जब नरसिंह भगवान को आराधना की, तभी वो, जैसे प्रहलाद का मान रखने के लिए भक्ति का, जैसे ही हिरण्यकश्यप ने बोला इसमें है क्या तेरे भगवान, तो तभी भगवान ने अपना रूप नरसिंह भगवान के रूप में, क्योंकि वो हिरण्यकश्यप को उन्होंने वरदान दे दिया था, ब्रह्मा जी ने वरदान ले लिया था ब्रह्मा जी से कि ना मैं दिन में मरूंगा, ना मैं रात में मरूंगा, ना मैं घर के बाहर मरूंगा, ना घर के अंदर मरूंगा, और ना ही मुझे कोई मनुष्य मार सकेगा, ना ही कोई जानवर। तो बोले बस मैं तो अमर हो गया, ये वरदान मिल गया। तो फिर प्रभु ने नरसिंह रूप क्यों लिया? क्यों? तो आगे ऊपर वो एक पशु के रूप में है, नीचे नर के रूप में। तभी उसको, उसका जब सीना फाड़ते हैं, तब पूछते क्या मैं मनुष्य हूँ? बोले नहीं। क्या मैं पशु हूँ? बोले नहीं, क्योंकि दो आधा आधा है ना। फिर वो, ये जो दहली होती है हमारे घर की, उसके ऊपर उसको लेके अपनी गोद में बैठ जाते हैं, और फिर बोलते हैं, सीना फाड़ने से पहले ये सब वार्तालाप उनके बीच होती है। बोले अभी दिन है? बोले नहीं। अभी रात है? बोले नहीं, क्योंकि वो शाम का समय होता है मास्टर्स, है ना। तो इस तरह से बोलते हैं कि प्रहलाद ने प्रकट किया था। तब सब देवता परस्पर कानों से लग लग कर और सिर धुन धुन कर ये बात कहते हैं कि अब आज जो भी हमारा कार्य सफल होना है, आज तो सब अभी भरत जी के हाथ में है। क्यों? क्योंकि राम जी ने भरत जी पे डाल दिया कि तुम जो कहोगे मैं वो करने को राजी हूं करके, है ना। तो अभी देवता सब डर गए, उनको भय हो गया भीतर कि अभी भरत जी राम जी को अयोध्या ले जाएंगे तो हमारा सब किया कराया खेल बिगड़ जाएगा, है ना, प्रभु की लीला बिगड़ जाएगी। ऐसे थोड़ी होगा, है ना। चलिए हम देखेंगे प्रभु है वो माया में कैसे सबको जकड़ते हैं और अपना कार्य करते हैं, ये कोई नहीं जानता, उनकी लीलाओं को कोई नहीं जानता। तो प्रभु अभी अपनी लीला ही कर रहे हैं। आगे चलेंगे। हो आन उपाय न देखहि देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। ये सपेम सुमि रहु सब भरत ही, निज गुणशील राम बस करत ही। राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर वे बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। अभी देवताओं को ये भय हो गया, तो बोले अभी राम जी से कुछ कहने से हमें फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी जो राम जी है वो अपने भक्त के आधार पर रहते हैं, है ना। उनकी जो कोई सेवा करता है उनको बहुत प्रसन्नता होती है। तो अभी हमारा जो कार्य सफल करने वाले हैं तो वो है भरत जी। तो अपने अपने हृदय में प्रेम सहित सब भरत जी का स्मरण करो। जैसे वो लोग टेलीपैथी बोलते हैं ना मास्टर, वो मन से बातें करते थे पहले के उस समय के लोग, है ना। तो सुनी सुनी सुरमत सुर
सुनी सुरमत सुर गुरु, कहो भल तुम्हार बड़ भागु। सकल सुमंगल मूल जगा, भरत चरण अनुराग। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हमने ये अयोध्या कांड से 265वां 265 दोहा लिया मास्टर्स। हम एक 4 चौपाई लेके अपनी वाणी को आज यहाँ विराम दे देंगे। कहते हैं, देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य है। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है ना मास्टर्स। कहते हैं, देवताओं का मत सुनकर देवगुरु जो बृहस्पति जी है, वो बोलते हैं, ये अच्छा विचार किया है, चलिए हम सब भरत जी का स्मरण करते हैं। आगे चलेंगे। हो सीतापति से वक सेवकाई, कामधेनु सै सरस सुहाई। भरत भगति तुम्हारे मन आई, तजहु सोचु विधि बात बनाई। राम सिया राम जय जय राम। कहते, सीतानाथ राम जी के सेवकों की सेवा सैकड़ों कामधेनु के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है, तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी है ना। तो बोलते हैं कि राम जी ने ही अपने मन में ये बात डाल दी है, इसीलिए हमारे भीतर भरत जी की सोच आई है ना। बाकी सब सोच छोड़ दो, अभी ये समझ लो कि विधाता ने ये बात बनाई है। आगे चलेंगे मिस्टर। ओ देखो देवपति भरत प्रभाव, सहज सुभाय बिबस रघुराऊ। मन स्थिर करहु देव डरु नाही, भरत ही जानी राम परिछाई। राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं, देवराज भरत जी का प्रभाव तो देखो, श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण स्वरूप वश में है। हे देवताओं, भरत जी को राम जी की परछाई और परछाई के भांति अनुसरण करने वाले जानकर मन स्थिर करो, डर की बात ही नहीं है ना। फिर बृहस्पति जी कहते हैं कि देखिए देवराज इंद्र, भरत जी का प्रभाव तो देखो, रघुनाथ जी कितने सहज स्वभाव के हैं, है ना। पूरे उनके वश में है, किसके, भरत जी के। और भरत जी कौन है, वो राम जी की परछाई का अनुसरण करने वाले हैं। तो यह जानकर आप अपना मन स्थिर कर लो, क्यों, कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि राम जी के मन में जो चलेगा वही भरत जी के भी मन में चलेगा, है ना। आगे चलेंगे। हो सुनी सुर गुर सुर सम्मत सोचू, अंतर जामि प्रभु सकोचू। निज सिर भारु भरत जिय जाना, करत कोटि कोटि विधि उर अनुमाना। राम सिया राम जय जय राम। कहते देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझ अपने ही सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों अनेकों प्रकार के अनुमान विचार करने लगे। कहते हैं, जब देवगुरु बृहस्पति जी ने देवताओं की ऐसी सम्मति पाई, है ना, तो उनकी सोच को सुनकर अंतर्यामी जो प्रभु राम जी है, उनको थोड़ा संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझ अपने ही सिर जाना। भरत जी को ऐसे लगा, अभी तो पूरा बोझ मेरे सिर पे है, क्योंकि राम जी ने कह दिया कि अभी आप जो कहोगे वो करेंगे। वे हृदय में करोड़ों अनेकों प्रकार के अनुमान विचार करने लगे, है ना मास्टर्स। हमारे साथ भी होता है ना, हमारे को कोई कार्य दे दिया जाता है, तो हमको उसके रिलेटेड हमारे को कितने विचार आने शुरू हो जाते हैं। जैसे प्रोजेक्ट, है ना, स्कूल में बच्चों को प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, तो कितना विचार करना पड़ता है। उसी तरह घर में भी हमारे किसी को काम दे दिया, तो हमको कितने, ऑफिस में काम करने वाला उनको, तो उसी तरह से जब भरत जी पे पूरा भार सौंप दिया राम जी ने, तो अभी उनके मन में कई विचार चलने लगे। आगे चलेंगे।
हो करि विचार मन दीन ही ठेका, राम रजायस आपन नीका, निज पन तजि राखहु पनु मोरा, छोहु सनेहु किन नहीं थोरा। राम सिया राम जय जय राम। कहते सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया। भरत जी कहते हैं, देखिए सब तरह से विचार करके उन्होंने देखा, अंत में उन्होंने ये निश्चय किया कि राम जी की आज्ञा में ही उनका कल्याण है, मतलब राम जी जो आज्ञा देंगे उसमें उनका कल्याण है। और उन्होंने अपना प्रण छोड़ दिया, वहीं पे उनको सोच छूट गई कि राम जी को मुझे अयोध्या लेके जाना है। ये सब कुछ कोई कम कृपा थोड़ी है ना। दोहा लेके हम अपनी वाणी को यहाँ विराम देंगे मास्टर्स। किन अनुग्रह अमित अति सब विधि सीता नाथ, करि प्रणाम बोले भरतु जोरि जलज जुग हाथ, सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते श्री जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले। अब भरत जी कहते हैं कि आपने सब प्रकार से मुझ पे अत्यंत अपार अनुग्रह किया है ना। ऐसा भरत जी अपने दोनों हाथों को जोड़कर राम जी से विनती करते हैं। मास्टर्स, हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। निकाल के रखा था भजन। वाह मास्टर्स, देखिए जो माँ हमको आज ध्यान में भजन आया था मुंह में, वही माता ने निकाल दिया है, वही ले लेंगे आज हम। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सिर पे रख दो मैया, मेरे सिर पे रख दो मैया, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, इस जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, इस जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, तू ही नैया तू ही खिवैया, मैंने तुम्हें पहचान लिया, तू ही नैया तू ही खिवैया, मैंने तुम्हें पहचान लिया, मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर देना, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर देना, बिन पानी के नाव चले ना, बिन पानी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ लेना, हम साथ रहे कई जन्म, हम साथ रहे कई जन्म, बस रखना इतनी बात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हमने सुना है शरणागत को अपने गले लगाती हो, हमने सुना है शरणागत को अपने गले लगाती हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में सकुचाती हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में सकुचाती हो, चाहे सुख में रखो,
चाहे सुख में रखो या दुख में रखो बाण, बस देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, माँ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मास्टर्स, हम सभी मैया से यही प्रार्थना करते हैं इस नवरात्रि में कि माँ आप आई हैं, बस इसी तरह जन्म जन्म हमारा साथ दीजिएगा। अपने दोनों हाथ मेरे सर पे रखकर आशीर्वाद दे दीजिए। जी मास्टर्स, हम अपनी रामस्तुति करके यहाँ विराम देंगे। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख पद कंजारुणम, कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम, पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नामि जनक सुधावरम, भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम, आजान भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम, इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम, मम जानी मम मन जाहिरा चहु मलहु सोवर सहज सुंदर सावरो, करुणा निदान सुजान शील स्नेहु जान तरावरो, ऐ बाती गौरी अशीष सुनि सिय सहित हर्षित हर्षित अली, तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, जानी गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जाय कही, मंजुल मंगल मूल वाम अंगन पर कन लगे, मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मने हरो विषंभव पीर, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की जय, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। थैंक यू मास्टर्स, आप मुझे सुनने के लिए। आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई हो। 3 दिन के बाद रामनवमी है, हम रामनवमी के बाद ही मिलेंगे। कल से आपको मास्टर शिफालिका जी आगे की कथा सुनाएगी। थैंक यू सो मच यूट्यूब और जूम से जुड़ने वाले मेरे ध्यानी ज्ञानी मास्टर्स कोई अपना कुछ शेयरिंग देना चाहते हैं तो मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है, यू कैन अनम्यूट। थैंक यू। जी मास्टर्स, नैन्सी जी, आपको मैंने दोपहर वाले में भी देखा था, आप ऑन कर सकती हैं वीडियो। जी अंकल जी, बढ़िया राम राम। बढ़िया, वाह, बहुत सुंदर। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, राम राम। राम राम जी। बस इसी तरह जुड़ते रहिएगा जी। थैंक यू सो मच। जी मास्टर्स, हम अभी अपने इस मीटिंग को यहाँ पर एंड करते हैं और रात के 9 बजे के हम सत्र में दोबारा से मिलेंगे। आज हमारे समक्ष महाकाली जो मास्टर रश्मि जी, उनके साथ हमें उनकी ऊर्जाओं के साथ हमें जोड़कर ध्यान करवाएंगी 9 बजे के सत्र में। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है,
कि आप जरूर जरूर से जुड़िएगा। थैंक यू, लव यू डियर माय सोल फैमिली। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। राम राम। हम अपनी टी को यहाँ एंड करते हैं।